अस्सलामुअलैकुम, बहुत बहुत खैर मकदम और खुश आमदीद तमाम क्रिकेट के प्रेमियों का। कुंग पो स्पोर्ट्स ग्लोरी में मैं हूं कमेंटेटर उमर अशरफ और इस वक्त बराह रास्त आप लोगों के साथ मुखातिब हूं यहाँ एक बार फिर दोगाम काकापुरा के खेल के मैदान पर। आज किसान प्रीमियर लीग वन विलेज दोगाम एडिशन फर्स्ट का ये शानदार मुकाबला, क्वार्टर फाइनल मैच। एक तरफ लौदो लेजेंड्स और दूसरी टीम एक स्ट्रॉन्ग टीम है त्रिश टाइटन, जिसके कैप्टन शबीर सोफी ने टॉस हारा और टॉस हार कर पहली पारी में ये टीम बॉलिंग करेगी। और वही अगर मैं लौदो लेजेंड्स की बात करूं तो इनकी तरफ से सलामी बल्लेबाजों की जोड़ी मैदान के अंदर पहुंच चुकी है। इनिंग की शुरुआत करने के लिए दोनों ही ओपनर बैट्समैन क्रीज पर पहुंच चुके हैं। लौदो लेजेंड्स की तरफ से फैसल वानी और उसके अलावा आसिम शबीर उतरे बैटिंग करने के लिए। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप शुरुआत से इस ब्रॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़कर इस मैच को एंजॉय कर सकते हैं। और अपडेट सिक्योर नहीं हो रहा है, इसकी वजह क्या है हम यहाँ से थोड़ा सा इसको कन्फर्म करने की कोशिश करेंगे। ये आखिरी गेंद लेग स्टंप के आसपास डाल दी, वहां रियाज अहमद और इसे कलाई कदम पर निकाल दिया। बढ़िया गैप देख करके ऑन साइड में आसिम शबीर ने सीधे स्क्वायर लेग बाउंड लाइन के बाहर, तो खाता खुल चुका है। पहले ओवर की आखिरी गेंद पर अब मुबारक हुए आसिम शबीर इस कमाल के शॉट के साथ ही। तो पहले ओवर के इंतजाम पर लौदो लेजेंड्स का स्कोर मजमूवी इस क्वार्टर फाइनल मुकाबले में 4 रन, और ये 4 रन आसिम शबीर के बैट से आए हैं अभी तक। आकिब बशीर, वालेकुम सलाम आकिब साहब, कनिजाल वॉरियर्स के कैप्टन और उस टीम के स्पॉन्सर। शाहिद हदू ने ज्वाइन किया, वालेकुम सलाम शाहिद साहब, कनाई मीट शॉप रतनीपुरा से। किसान प्रीमियर लीग एडिशन फर्स्ट दोगाम का ये शानदार मुकाबला, क्वार्टर फाइनल मैच। एक तरफ लौदो लेजेंड्स जिसके कैप्टन इरफान मजीद ने टॉस जीता और फैसला किया उन्होंने बैटिंग करने का, और आज इरफान ओपन करने के लिए नहीं आए आसिम शबीर के साथ। आज लौदो लेजेंड्स की तरफ से फैसल वानी को भेजा गया है ओपनिंग करने के लिए। सालिक शौकत, वालेकुम सलाम सालिक साहब जम्मू से। उमर मकबूल ने भी सलाम किया, वालेकुम सलाम उमर साहब। त्रिश टाइटंस टॉस हार कर पहले बॉलिंग कर रही है इस आर या पार की लड़ाई में। रियाज ने पहले ओवर में ये पहली 5 गेंदें बढ़िया की थी, लेकिन आखिरी गेंद पर वो दिशा से भटक गए और चौका लगाया था आखिरी गेंद पर। अब दूसरे ओवर में नदीम डार आए हैं बॉलिंग करने के लिए। पहली गेंद फ्लाइटेड डिलीवरी लेग स्टंप के थोड़ा सा बाहर और बल्लेबाज थोड़ा सा पीछे गए थे लेग स्टंप के बाहर, और इस गेंद पर बीट हुए पूरी तरह से फैसल वानी। गेंद टकराई शरीर पर, डॉट डिलीवरी के साथ ही डार नदीम ने आगाज किया। इस पार बैकफुट पर जाकर जगह बनाते हुए खुद को दिया रूम
ओवर कवर या स्ट्रोक लगा दिया, निहायत ही शानदार और दिलकश गेंद गई विद नो टाइम कवर बाउंड्री लाइन के बाहर। तो दोनों ही अपना इसका खाता खुला है दूसरे ओवर में ही, और दोनों का खाता खुला ये बाउंड्री के साथ ही। इससे पहले आसिम शबीर ने चौका लगाया था और अब जाकर उसके साथ ही फैसल वानी भी चौका लगाकर ऑफ द मार्क हुए। मोहब सलाम कर रहे हैं सैमयान के साथ। वालेकुम सलाम मोहब। कमेंट्री बॉक्स में हम शुक्रिया अदा करते हैं दोगाम प्रीमियर लीग के चीफ ऑर्गेनाइजर फिरदौस मीर साहब का, जो कि अपडेट दे रहे हैं कि कल नहीं शायद परसों 2 मैच है दोगाम प्रीमियर लीग के। तो बेस्ट ऑफ लक उसके लिए कहेंगे आपको सर। अगली गेंद को बैक पर फिर से इंतजार करते हुए ऑफ साइड में जगह बनाते हुए पॉइंट के ऊपर से इस गेंद को कट कर दिया है, और इस बार भी गेंद की दनदनाती भी पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर। दूसरा चौका लगातार इस ओवर में निकलता हुआ फैसल वानी के बल्ले से। फैसल आज अच्छी लाइन में नजर आ रहे हैं, अभी तक उन्होंने 2 चौके लगे और ये तीसरा भी हो सकता है। एक और बड़ा जबरदस्त शॉट ऑफ साइड में लिया है, इस बार कुछ देर हवाई रास्ते कुछ देर जमीनी, और गेंदबाजी को समझ रहे बैठे ये पहली गेंद के बाद ही फैसल वानी। तो तीसरा चौका, हैट्रिक लगी है चौकों की। शबीर सोफी द कैप्टन द लीडर ऑफ 3 टाइटंस परेशान मिड विकेट पर नजर आ रहे हैं। नदीम डार ने पहले ओवर में अभी तक 12 रन कंसीड कर लिया है। तेजी के साथ स्कोर लदुल लेजेंड्स का 16 रन बिना किसी नुकसान के। 1.4 के बाद 5वीं गेंद इस ओवर की। फिर से कट किया गेंद को, इस बार भी तेजी के साथ गेंद की है, फलक झपकती ही पॉइंट और कवर के बीच में इस बार गेंद को किया चलता। तो चौकों में डील कर रहे हैं शुरुआत से ही फैसल वानी। कमाल की पारी खेलते हुए फैसल अपने बैट से 20 पहुंचा दिया स्कोर, और 4 गेंदों पर बैक टू बैक 4 चौके लगे हैं फैसल वानी के बल्ले से। और फैसल ने ये 4 चौके ऑफ साइड में लगाए हैं लगातार 4 गेंदों पर। इस बार गए ऑन साइड में स्विप कमाल का, और जाकर गिरी गेंद स्क्वायर लेग फील्डर के सर के ऊपर से 6 रनों के लिए। इस बार आड़े बैट का इस्तेमाल किया वहां पे फैसल वानी ने, और तीसरे ओवर में ही शायद शबीर सोफी हाथ से इशारा कर रहे रियाज अहमद की तरफ की रुकिएगा जरूर, थोड़ा सा अब तीसरे ओवर में खुद वो आएंगे बॉलिंग करने के लिए। कमाल की शुरुआत दे बैठे अपने बैट से फैसल वानी, द डेंजरस फैसल वानी, जिनका स्कोर अब 22 पहुंचा है 6 गेंदों के बाद। दूसरे ओवर के बाद 26 बिना किसी नुकसान के। जाहिद गोरीपोरा सलाम कर रहे कि फाइनल मैच यू परफॉर्म व्हाट हैपनिंग। 113 पर 1 और 146 पर ही पाकिस्तानी टीम ऑल आउट हुई। ये पाकिस्तान टीम से ना इस तरह की आप उम्मीद कर सकते हैं उनसे कि वो इस तरह करते हैं, बहुत बार इन्होंने ऐसे किया है, और बाद में आपने देखा जिसको आप वर्ल्ड क्लास बॉलर मानते हैं और उन्होंने ठीक ठाक मार खाई तिलक द ग्रेट वर्मा से। ये वर्मा और शर्मा दोनों खतरनाक है, पहले रोहित शर्मा थे उसके बाद अभिषेक शर्मा, लेकिन कल दायित्व संभाला द ग्रेट तिलक वर्मा ने, और रन चेस बढ़िया रहा था, चेस मास्टर कहूंगा मैं। और उसी तरह उन्होंने खेला जिस तरह से भारत की तरफ द ग्रेट विराट कोहली खेलते थे रन चेस में, बढ़िया उन्होंने खेला। लदू पामपुर से वालेकुम सलाम। जन्नत फिरदौस ने सलाम किया है द ओनर ऑफ दिस टीम। आज भी वो पहुंचे अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे, और इस वक्त मिड विकेट डीप में वो नजर आ रहे हैं। बढ़िया वो काम कर रहे, इस टीम को सपोर्ट कर रहे, बैक करते हैं, स्पॉन्सर है इस टीम के। मोहेब और लदू पामपुर फैसल के लिए प्यार का इजहार करे। फैसल ने पिछले ओवर में काफी रन्स बनाए हैं अपने बल्ले से, 4 चौके बैक टू बैक, उसके बाद 1 छक्का भी लगाया है। अब बॉलिंग करने के लिए शबीर सोफी तीसरे ओवर में आए हैं। लदू लेजेंड्स का स्कोर 26 रन, चौकों में डील कर रहे हैं, अभी तक एक भी सिंगल नहीं। और एक इस बार आसिम शबीर के बल्ले से खड़े खड़े ही गेंद को कट कर दिया है विद नो टाइम। गेंद की गोली की रफ्तार से दिखती बनता था ये स्ट्रोक का आसिम शबीर का, द ग्रेट शबीर सोफी के खिलाफ। तो दूसरा चौका आसिम शबीर के बल्ले से। कुल मिला के अगर मैं चौकों की बात करूं तो अभी तक जो चौके लगे हैं वो 6 के आसपास, 1 छक्का भी लगा है, 30 पहुंचा स्कोर बिना किसी नुकसान के। कोई वाइड नहीं, कोई नो बॉल नहीं, कोई भी लेग बाई नहीं, और कोई भी सिंगल अभी तक बटोरा नहीं है दोनों ही बल्लेबाजों ने। तो बिल्कुल इरादे साफ है, यहाँ पे ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करेंगे, और अभी तक कामयाबी मिली है दोनों ही अपने को। शबीर सोफी तीसरी मरतबा इस ओवर में, इस बार लेग स्टंप की थोड़ा सा बाहर गेंद टिप्पा खाने के बाद
मिडल स्टंप की तरफ आ रही थी। इस मरतबा अपनी जगह गेंद को पास में खेला, लेकिन गेंद को फील्ड किया गया विकेट कीपर की तरफ से। अगली गेंद इस बार फ्रंट फुट पर आकर गेंद को उठाकर मारना चाह रहे थे, लेकिन आसिम शबीर बीट हुए पूरी तरह से गेंद की विकेट कीपर के पास। मोहब लिख रही है आसिम शबीर यू ब्यूटी। तीसरा ओवर चल रहा है और अब इस बार अगले कदम पर आकर गेंद के पीछे आकर इस गेंद को बैट और बॉल को साथ मिलाते हुए पॉइंट पर खेला आदिल अली के पास, उन्होंने गेंद को फील्ड किया। रन बनाने का चांस नहीं। चौके के बाद अच्छी वापसी शबीर सोफी कर अपने तजुर्बे का वो बढ़िया इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कहना चाहिए शबीर सोफी ने एक ही चौका खाया। तीसरे ओवर में केवल 4 रन बने। 3 पूरे। लव लेजेंड्स का स्कोर मजमूई टॉस जीतकर इस क्वार्टर फाइनल मुकाबले में 30 रन 10 के औसत से रन बन रहे हैं, लेकिन फैसल वानी अब स्ट्राइक पर आ गए हैं चौथे ओवर में और नदीम से ही चौथा ओवर करवाया जा रहा है। ये रियाज ने पहला ओवर किया था, उसमें 4 ही रन दिए थे रियाज ने। दूसरे ओवर में काफी रन्स कंसीड कर लिए, शायद 22 के आसपास। जी हाँ, 4 चौके 1 छक्का और नदीम से ही ये चौथा ओवर करवाया जा रहा है। और जिगरा दिखाते हुए यहाँ पे कैप्टन कि उन्होंने फिर से नदीम को ही बुलाया बॉलिंग करने के लिए, तो नदीम को ये जो भरोसा किया है ना शबीर सोफी ने नदीम के ऊपर, अब लाज रखनी होगी। ये उम्मीद जो लगाई है उस पर खड़ा उतरना होगा। फिलहाल स्लॉक किया गेंद को, हाथ खोले, इस बार किया टारगेट मिड विकेट को, उसी तरह जिस तरह से यस्टरडे गजब का छक्का लगाया था तिलक वर्मा ने मिड विकेट के ऊपर से। एक घुटना जमीन पर टेकते हुए आड़े बैट का इस्तेमाल किया और गैप में की गेंद। पूरे के पूरे 6 रन मिले फैसल वानी को। फैसल के बल्ले से निकलता हुआ दूसरा छक्का। याकूब डार, डेरी मलिक वालेकुम सलाम। बॉलर की यूनिफॉर्म क्यों नहीं है, अरसलान लिख रहे हैं। शबीर सोफी शायद आज अपनी यूनिफॉर्म घर पर ही भूल गए हैं, इस वजह से। हालांकि कुछ फाइन देना पड़ेगा जरूर उसको। ये मिस टाइम शॉट, हवा में गेंद, लेकिन किस्मत वाले रहे कि गेंद जाकर गिरी खाली इलाके में। मिड ऑफ का फील्डर 30 गज दायरे के अंदर था और लॉन्ग ऑन पीछे था, इस वजह से इशफाक तेली की दौड़ तो अच्छी थी, लेकिन गेंद उससे पहले जाकर गिरी थी 9 मैन स्टैंड में। तो पहला मिस टाइम शॉट और पहला सिंगल भी आता हुआ चौथे ओवर की तीसरी गेंद के बाद इस पहली पारी में, और ये पहला सिंगल हासिल कर लिया फैसल वानी ने 29 पर 29 बाद। मात्र 9 गेंदें खेली है। क्या बढ़िया ताबड़तोड़ बल्लेबाजी अब तक की है फैसल वानी ने, और अभी भी वो नॉट आउट बैटिंग कर रहे हैं। नदीम इस ओवर में अभी तक 7 ही रन कंसीड कर चुके हैं। ये मैच टाइम शॉट, हवा में गेंद की, विकेट कीपर इशफाक ने कॉल की और इशफाक ने गिरा दिया कैच। ओह माय गॉड, इस तरह का रेगुलर कैच लेना चाहिए था आपको, लेकिन मुझे लगा, जहां तक मेरी नजर इशफाक की ऊपर थी, कि इशफाक ने जज नहीं किया इस कैच को। थोड़ा सा वो पॉइंट की तरफ गई थी, लेकिन गेंद उनके पीछे जाकर गिरी, बड़ा फासला दिखा, गेंद ग्लव्स को भी टच हुई नहीं, और ये बड़ा जीवन दान मिला। बहुत बड़ी गलती कर ली विकेट कीपर इशफाक सोफी ने, ब्रदर ऑफ शबीर सोफी। और इस तरह की गलती अगर आप करते हो ना, फिर आपको खमेजा भुगतना होगा, ये महंगा पड़ेगा आपको, क्योंकि आसिम शबीर ने अभी तक इस मैच में कहना चाहिए स्ट्रगल किया है। उनका बल्ला अभी तक उस तरह का चला नहीं, क्योंकि 15 गेंदों में आसिम शबीर ने अभी तक 8 ही रन बनाए हैं, कोई सिंगल नहीं, 2 चौके अभी तक उन्होंने लगाए हैं। और नदीम के इस चौथे ओवर में कहीं ना कहीं नदीम ने वापसी की है। ये 2 मिस टाइम शॉट गए इस ओवर में, एक तो फैसल वानी का, लेकिन ये जो कैच गिरा दिया विकेट कीपर ने, ये काफी आसान था। शबीर सोफी अब 5वें ओवर में बॉलिंग करने के लिए। पहली गेंद पैड पर लगी, अपील जोरदार की शबीर द ग्रेट सोफी ने, लेकिन मना किया, नकारा इस अपील को ऋषि राज ने, इस टूर्नामेंट के चीफ ऑर्गेनाइजर और वो अंपायर भी है किसान प्रीमियर लीग को चलाने वाले ऑर्गेनाइजर ऋषि राज। बढ़िया काम वो कर रहे हैं। इस बार गेंद गैप में गई, आदिल ड्रोन गेंद के पीछे, और जब जब गेंद के पीछे ड्रोन जाते हैं ना, तो बहुत मुश्किल होता है गेंद को बाउंड्री के बाहर जाना। कमाल के तगड़े फील्डर, और इस वजह से ड्रोन का उनको खिताब मिला है, इस वजह से कि वो ड्रोन की तरह ना ग्राउंड के चारों अतराफ में दौड़ लगाकर किसी भी वक्त गेंद को फील्ड कर सकते हैं। ये इनकी एक क्वालिटी है। फयाज अहमद लोल चौक से, याकूब डार, उमर बशीर, वालेकुम सलाम उमर साहब।
डारन मला ट्रेडर्स फ्रूट कंपनी के मालिक, उसके अलावा डारन मला ट्रेडर्स के कैप्टन ओनर उस टीम के। और आपका भी मैच आइएगा, आप इंतजार कीजिएगा उसके लिए। ये टिपिकल शॉट फैसल वानी ने लिया फ्रंट फुट पर आकर, जब उनको लगा गेंद लेग स्टंप के बाहर थे और वहां ही चिप किया बॉटम हैंड का बढ़िया इस्तेमाल करते हुए लेग स्टंप के बाहर की गेंद को सही नसीहत दे बैठे। एक और चौका। ये फिरदौस मीर साहब बता रहे कि बढ़िया शुरुआत मिली है अभी तक लद्दू लेजेंड्स की टीम को, और लद्दू लेजेंड्स के जो स्पॉन्सर है, ओनर है फिरदौस मीर, वो भी है, वो काफी खुश लग रहे हैं। 6 रन बने अभी तक इस ओवर में, और फैसल ने इस बार जगह बनाते हुए उठाकर मारने की कोशिश की। और फैसल को ना आज ओपन करने के लिए इस वजह से भेजा कि वो तबाही मचाएंगे, और अभी तक उन्होंने कोहराम मचाया है अपनी बैटिंग से। 35 पर नाबाद, इस बार सीधे हाथ में खेल बैठे आदिल अली का निहायत ही शानदार कैच पॉइंट पर, जो कि उन्होंने बाई जानिब ले लिया कि फैसल वानी ने थोड़ा सा रूम दिया खुद को। नीचे रहती हुई गेंद ऑफ स्टंप के थोड़ा सा बाहर तिरछे बैठ के आजादी से निकालने की कोशिश पॉइंट फील्डर की बाई जानिब, लेकिन तैयार थे वहां आदिल अली इस कैच को करने के लिए, और बढ़िया कैच ले लिया गया आदिल अली की जानिब से पॉइंट पर 30 यार्ड सर्कल में। और इस तरह से पहला झटका लगा है। इसी के साथ लद्दू लेजेंड्स की टीम को 43 पर खोया पहला, और शबीर सोफी को ये बहुत बड़ी विकेट मिली है। फैजान नजीर, वालेकुम सलाम। गवर खाने, आपका वेलकम करते हैं गवर। वन ऑफ द डैशिंग क्रिकेटर ऑफ शाइनिंग स्टार फैजान साहब आज हमारा है इंशाल्लाह 2:30 बजे के बाद एक बार फिर 200 क्रिकेट ग्राउंड में, जहां आज कांटी की टक्कर का सेमीफाइनल नंबर 2 है। एक तरफ अल समद पहरू और दूसरी टीम उसमें नजर आ रही है वहां पे रॉयल केयर क्रिकेट क्लब कोइनबल। इरफान भट्ट, सईद उमर ने ज्वाइन किया। वालेकुम सलाम सईद। एबीडी सईद उमर हमें देख रहे हैं वहाबकार से। गवर खणे, लव यू टू एंगर जावेद यूसमर्ग से। रियल एस्टेट बाय सोहेल हमारे प्राउड स्पॉन्सर इस पेज की, जो कि इस ब्रॉडकास्ट को आप तक पहुंचाने में मेरे साथ ताउन कर रहे हैं। और अगर आपको प्रॉपर्टी खरीदनी है, बेचनी है, या फिर अगर आपको प्लॉट चाहिए, लैंड जहां पे आप अपना ड्रीम हाउस बनाना चाहते हैं, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और रियल एस्टेट सोहेल जिससे उन्होंने कमेंट किया, उसमें आप एक बार क्लिक करें, इनके पेज पर जाकर इन्हें फॉलो करें। और अगर आपको और मालूमात चाहिए तो दिए गए नंबर स्क्रीन पर आप इनके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। मासूम निसार, बेस्ट वॉइस सर। थैंक यू डियर ब्रदर। मासूम आज नहीं खेल रहे हैं लद्दू लेजेंड्स की टीम के साथ। एक कमाल की क्रिकेटर यावर गुल मंदकपुरा से। माजिद बशीर, वालेकुम सलाम माजिद। रासिक अहमद ने लिखा कि जी हाँ ऐसा ही है सर। ये पहली गेंद पर उठा दिया हवा में, ये आदिल ड्रोन की बहुत ही बढ़िया फील्डिंग लॉन्ग ऑन डीप में। ये ड्रोन का खिताब ना ऐसे में इसीलिए मिला है आदिल ड्रोन को। ये बाउंड्री लाइन के अंदर गेंद थी, हवा में उछले, शरीर हवा में झूलता हुआ दिखा, लेकिन बाउंड्री लाइन की जो बाहर गेंद जा रही थी उसको अंदर धकेला। कमाल की फील्डिंग। लद्दू पांपोर ने ज्वाइन किया है, वो लिख रहे हैं कि घुंडबल प्रीमियर लीग के बारे में कुछ आप कहिएगा, कुछ थोड़ा सा अनफेयर वहां पे हो रहा है। वो यही लिख रही कि ऑर्गेनाइजर इज नॉट फेयर एंड इज टेकिंग मनी इन द नेम ऑफ टूर्नामेंट। ये गलत बात है। आप इनके साथ कांटेक्ट करें कि अगर ऐसा है तो फिर आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। लद्दू पांपोर, आसिम शब्बीर 10 रन बनाकर 18 गेंदों से, और मुदस्सिर अहमद उतरे बैटिंग करने के लिए नंबर 3 की पोजीशन पर। एक और पावरफुल हिट ऑफ वाइट बॉल। नदीम डार अगली मर्तबा इस पार ऑन साइड में उठा दिया गेंद को, वन बाउंस, गेंद की सीधे स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर चौके के लिए। लेकिन ये मौका बना था स्क्वायर डीप में फील्डर के पास कैच करने का, उन्होंने थोड़ा सा किया गलती। ये डाइव लगाते हुए गेंद के ऊपर वो झपाटा मारा था, लेकिन गेंद उनसे थोड़ा सा आगे जाकर गिरी और निकल गई चौके के लिए ऑन साइड में। ये जोखिम भरा स्ट्रोक खेला। यावर गुल
चोको मकसूद, वालेकुम सलाम मकसूद साहब ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। इरफान बट लव यू टू इरफान साहब ज्वाइन करने के लिए। इस बार पीठ हुए पैड पर लगी गेंद, जोरदार अपील नदीम डार ने की जरूर, लेकिन वहां अंपायर के ऊपर इसका कोई असर नहीं पड़ा। ऋषि राज ने नकारा इस अपील को। रासिक अहमद आपका वेलकम करते हैं रासिक, जो कि खेलते हैं सैमरा स्ट्राइकर्स की टीम के साथ। यह ऑफ साइड में उठा दिया गेंद को, मिस टाइम शॉट, इन साइड आउट स्ट्रोक के लिए गए, लेकिन बढ़िया फील्डिंग। एक बाउंस के बाद गेंद को डीप कवर पर फील्ड किया गया और आखिरी गेंद पर मिला सिंगल। ये आसिम अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं विकेट के ऊपर। तो पावर प्ले फिनिश हुआ है 18-18 उसका ये क्वार्टर फाइनल मुकाबला किसान प्रीमियर लीग एडिशन फर्स्ट 2 गाम ईयर 2025 का, जिसमें लखनऊ लेजेंड्स ने टॉस जीत कर किया फैसला बैटिंग करने का और अभी तक 6 ओवर में 50 रन बने हैं। नीचे पावर प्ले बढ़िया गया है और ज़्यादा बेहतरीन खेला है इस पावर प्ले में अभी तक फैसल वानी ने। आज फैसल ने छक्के छुड़ा दिए। ये फैसल ने 36 रन की जबरदस्त इनिंग खेली अपने बल्ले से और अभी तक इस 6 ओवर्स में ना एक भी वाइड हमें देखने को मिली नहीं। जी हाँ, 35 बनाए वहां पे फैसल वानी ने। आबिद शाह, जैनब जाहिद, यावर गुल, आबिद शाह, वालेकुम सलाम आबिद साहब। आउट होने वाले बल्लेबाज फैसल वानी, जिन्होंने आज बढ़िया खेला, 35 रन की दुकानदार उन्होंने पारी खेली। लेकिन आसिम शबीर आज उस लय में दिख नहीं रहे हैं जिस शैली के वो बल्लेबाज है, जो प्रतिभा है इनके अंदर वो अभी तक नहीं दिख रही है। फिर से जैनब जाहिद ने लिखा कि डोनेट प्लेटलेट्स, सेल सेव कैंसर पेशेंट नंबर उन्होंने दे दिया है, तो प्लीज आप इनकी हेल्प करें। पावर प्ले फिनिश हुआ है, फील्डिंग रेस्ट्रिक्शन यहां से इख्तिताम को पहुंचे और अब त्रिश टाइटंस के कैप्टन शबीर सोफी के पास मौका है कि वो यहां से 5 फील्डर को बाहर रख सकते हैं सर्कल से बाउंड्री लाइन के करीब। अब मिड ऑन डीप आदल टोन के रूप में, स्कल लेग पर भी एक फील्डर डीप में है, उसके अलावा मिड विकेट डीप में रियाज अहमद बाउंड्री लेग के बिल्कुल करीब नजर आ रहे हैं। उसके अलावा ऑफ साइड में एक फील्डर स्लिप पर, थर्डमैन गली डीप पॉइंट कवर और मिड ऑफ पीछे नजर आ रहा है लॉन्ग ऑफ, आप इसे कह सकते हैं इशफाक तेली के रूप में। सैम हारिस, वालेकुम सलाम, ललहारा से ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। और एबी पामपुर सुल्तान्स के कैप्टन, थैंक यू डियर ब्रदर ज्वाइन करने के लिए, हम आपका बहुत बहुत इस्तेकबाल करते हैं। और अफजान ट्यूरन ट्राउल के साथ आजकल वो खेल रहे हैं और कल बड़ा मुकाबला है, कांटे की टक्कर का कल होगा मैच। एक तरफ फ्रेंड्स 11 पामपुर और दूसरी टीम, ये बढ़िया शॉट खेला है डाउन द ग्राउंड, मुदस्सिर अहमद का ये लाजवाब लॉफ्टेड ऑफ ड्राइव जो कि तीर की तरह उड़ा और जाकर गिरा सीधे एक टिप्पे के साथ ही बाउंड्री के बाहर। ये तूफानी शॉट लगाया अपने बल्ले से मुदस्सिर अहमद ने, तो मुदस्सिर का स्कोर 4 पहुंचा, यानी कि उन्होंने खाता खोला दूसरी गेंद पर। 55 स्कोर, 1 विकेट के नुकसान पर पारी का ये 7वां ओवर चल रहा है, चूंकि शबीर सोफी कर रहे हैं। शबीर सोफी ने अभी तक 15 रन दिए, 2.3 और 4 ओवर डालकर। नवीद रज्जाक, बॉय शबीर सोफी इज विदाउट यूनिफॉर्म, ये एक सवाल है, मैं भी इसी के बारे में बात कर रहा था। शायद डिडक्शन हो गई है कुछ, या फाइन भी लग गया होगा कि उन्होंने टी शर्ट नहीं पहना है। यूनिफॉर्म ट्राउजर तो लगाया है लेकिन टी शर्ट उन्होंने नहीं पहनी है। आउट रश लगा, लेकिन गेंद नदीम डार से काफी दूर थी स्लिप में और मुदस्सिर कॉल कर रहे दूसरे के लिए और पूरा भी कर लिया दूसरा रन। एबी लिख रहे कि नॉट गुड बॉलर विदाउट यूनिफॉर्म। जी हाँ, ये तो शबीर सोफी के पास जितना तजुर्बा है, जितना अनुभव है, जितनी क्रिकेट इन्होंने खेली है, उसको देखते हुए ये गलत कर रहे हैं शबीर सोफी। इसका असर पड़ सकता है यंग क्रिकेटर्स के ऊपर। तो कल के लिए मैं यही कह रहा था कि कल बड़ा मैच है, जिस तरह से भारत बनाम पाकिस्तान मुकाबले में टक्कर थी कल रात, उसी तरह टुमारो एक बड़ा मैच आपकी तरफ आ रहा है। बिग बैश T20 कप पामपुर का, जिसमें एक तरफ अफजान टूर एंड ट्रावल्स पामपुर और दूसरी टीम फ्रेंड्स 11 पामपुर, जावेद भट्ट, उसके अलावा महराज मीर इंतजार कर रहे हैं। मुदस्सिर सोफी
मुज़म्मिल रशीद का कि वो रोंदने के लिए तैयार है। तो कल किसकी जीत होगी, तो जुड़िएगा जरूर कल के मुकाबले के लिए। हाई वोल्टेज मैच आपकी तरफ कल आ रहा है। अब नदीम डार 8वें ओवर में है बॉलिंग करने के लिए। पहली गेंद नदीम डार की फ्लाइटेड लवरी ऑफ मिडल पर अंदर आती हुई और उसे बैकफुट पर पुल कर दिया। गेंद की सीधे स्क्वायर लेग फील्डर के पास। आदिल दादा वालेकुम सलाम। राइजिंग स्टार्स शार्क के कैप्टन मासूम निसार लिख रहे कि नवीद रजाक मिस यू ब्रो। नवीद के लिए कुछ वो लिख रहे कि वो उसे मिस कर रहे हैं। रासिक अहमद लिख रहे कि इसको सर्दी लग रही है, वो भी एक वजह हो सकती है। शबीर सोफी इस वजह से उन्होंने वो यूनिफॉर्म नहीं लगाई है, यानी कि टी शर्ट नहीं लगाई है उन्होंने, क्योंकि अभी इसकी उम्र का जहाँ तक सवाल है 50 के आसपास होंगे, तो वो भी हो सकता है। लेकिन इससे मैंने पूछा था कि यूनिफॉर्म किधर है, इन्होंने यही कहा कि वो आज भूल गए हैं, क्योंकि आपको पता है ये वो ट्रांसपोर्ट के साथ काम करते हैं, गाड़ी चलाते हैं, तो इस वजह से वो जब सुबह घर से निकले तो उन्होंने यही कहा कि मैं भूल गया। फाइन तो लग गया होगा मैनेजमेंट की तरफ से। ये बड़े शॉट के लिए स्लॉग करना चाह रहे थे नदीम डार के खिलाफ मुदस्सिर अहमद। जाहिद अफजल बट वालेकुम सलाम माय डियर फ्रेंड फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट कुलगाम लखतीपुरा। चैंपियंस हाउस ऑफ वेल्थ चैंपियंस जो है लीग, एक बहुत बड़ी लीग लखतीपुरा के अंदर, उसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और हमारे अजीज दोस्त भी है जेके स्पोर्ट्स HB के एडमिन साहब जाहिद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। जाहिद साहब का जुड़ना हमारे लिए काफ़ी खुशी की बात है। स्टे ब्लास्ट, गुड लक आपके उस बड़े लीग के लिए। लखतीपुरा में पहली बार उस इवेंट को कामयाब बना रहे हैं जाहिद अफजल साहब, मेरी तरफ से बेस्ट विशेज़ आपको सर। यावर यूसुफ ने ज्वाइन किया है। यावर यूसुफ शायद वो डेंजरस यावर यूसुफ है, हंस रहे होंगे यावर, क्योंकि डेंजरस ही है, कभी भी वो गेम का मैच का पासा पलट सकते हैं। तो शबीर सोफी के 3 ओवर मुकम्मल हुए हैं। तो शबीर सोफी ने 3 ओवर में 17 रन दिए हैं, विकेट भी उन्होंने हासिल कर ली है। 8वें ओवर के बाद 58 स्कोर, 1 विकेट के नुकसान पर लखनऊ लेजेंड्स टॉस जीतकर पहले बैटिंग करेगा 18-18 उसके क्वार्टर फाइनल मुकाबले में। खान शफात साहब सलाम कर रहे हैं, वालेकुम सलाम खान साहब। हम पहुंचेंगे इंशाल्लाह ताला 2 या 2:15 के आसपास। बैट बॉल शॉट पे डिलीवरी, वो भी लेग स्टंप के बाहर और इसे घुमा दिया ऑन साइड में। फाइन लेग फील्डर के बगल से गेंद को निकाल दिया सीधे चौके के लिए, और ये तो मारने वाली गेंद थी, इस पर बटोरा चौका। थोड़ा सा लीड आइएगा खान शफात साहब। अल समद पौरू की कैप्टन, आज सेकंड सेमीफाइनल है RCC कोइनबल वर्सेस अल समद पौरू के बीच में, कंगपोश T20 कप 200 एडिशन फर्स्ट का, उस बड़े टूर्नामेंट का। तो खान साहब अब थोड़ा सा कंप्रोमाइज करने की जरूरत है। 2:15 या 2:30 बजे के आसपास हम ग्राउंड रिपोर्ट करेंगे, आप उनमें रहिएगा। 18-18 उसका ये मैच है फिलहाल। 9वां ओवर चल रहा है इनिंग का। 62 पर 1 आदिल अली आए हैं बॉलिंग करने के लिए। एक और गेंदबाजी में तब्दीली। अब लॉन्ग ऑन का जो फील्डर था ना, उसको उसकी जगह चेंज कर दी गई है, उसको अब ऑफ साइड में पॉइंट पर रखा गया है और लॉन्ग ऑन पर अब शबीर सोफी रहेंगे। आदिल अली एक तगड़े ऑलराउंडर इस टीम के, जो कि ऑफ स्पिनर है, बढ़िया वो गेंद को घुमाते, टर्न बढ़िया उनको मिलती है। तो राइट हैंड के लिए अब आसिम शबीर ने इस मैच में 21 रन बनाए, लेकिन गेंदें काफी ज्यादा इन्होंने खेली है। ये लेंथ था गेबली, ओवर पिच बनाकर गेंद को सीधे बैट के साथ मारा है लॉन्ग ऑन के ऊपर से। अजीम औशान छक्का निकलता हुआ, बहुत देर के बाद पहला कॉन्फिडेंट छक्का निकलता हुआ आसिम शबीर के बल्ले से। द बॉलिंग क्रिकेट ऑफ लखनऊ लेजेंड्स, और इस बार मिलन बढ़िया हुआ गेंद और बल्ले के बीच में, और नतीजा किया बड़ा छक्का लगाया लॉन्ग ऑन के ऊपर से विद द टर्न, इसे उठाने में कामयाब हुए। अब 27 बढ़ता हुआ आसिम का स्कोर 28 गेंदों के बाद। यह आसिम का स्ट्राइक रेट ना अब 100 के नजदीक है, लेकिन बिलो 100 अभी भी है। 28 में 27। मुदस्सिर 8 गेंदों से 6 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं। अली की अगली गेंद अंदर आती हुई ऑफ मिडल पर, टर्न था गेंद में बढ़िया, और इसको देखते हुए
एक बार फिर विद द टर्न कलायू के दम पर इस गेंद को मोड़ा मिड विकेट डीप में 1 रन के लिए। जन्नत फिरदौस लिख रहे कि लद्दू लेजेंड्स इज अ ब्रांड, इसमें कोई शक ही नहीं है। और आपके आने से स्ट्रॉन्ग टीम दिख रही है, लेकिन यहां बोल्ड हुए इस नीचे रहती गेंद पर मुदस्सिर अहमद, जिन्होंने विकेट दे दिया अपना। 6 रन बनाकर वो बाहर जा रहे हैं। तो 90 ओवर की 5वीं गेंद पर आदिल अली को मिली विकेट। उन्होंने सा बोल्ड कर दिया मुदस्सिर अहमद को, और मुदस्सिर थोड़ा सा जगह बनाकर इस गेंद को मारना चाह रहे थे। गेंद टर्न हुई और सीधा टकराई लेग स्टंप पर। यह ऑब्र गेंद थी जिस पर कंप्लीटली बीट हुए बैट्समैन मुदस्सिर अहमद। तो दूसरा झटका लगा और त्रिश टाइटंस की टीम को मिला दूसरा विकेट। मोहेब लिख रही कि आसिम शबीर स्टार ऑफ वैली है, इसमें कोई शक ही नहीं मेरे दोस्त। और इस ब्रॉडकास्ट को अब तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हाजी स्पोर्ट्स पर सुपलवामा, और उसके अलावा रियल एस्टेट बाय सोहेल प्रॉपर्टी डीलर है। इनका नंबर हमने मेंशन कर दिया। अगर आपको प्रॉपर्टी खरीदनी है, बेचनी है, तो आप दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इनका ऑफिस पांपोर में है, और इनके पेज पर आप जाकर इन्हें फॉलो भी कर सकते हैं ताकि आपको अपडेट मिले। हर दिन ये वीडियो डालते हैं अपने इस फेसबुक पेज पर। इस ओवर में आदिल अली ने 11 रन दिए जरूर, लेकिन विकेट भी उन्होंने निकाल दी। बड़ा विकेट मिला और विकेट पर अब उज़ैर लोन अंदर आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। नंबर 4 की पोजीशन पर 69 पर दूसरा गिरा विकेट। 90 ओवर में फिर से टर्न, लेकिन इस बार इंतजार करते हुए क्या निकाल, और बढ़िया डाइव लगाते हुए डाउन पे आदिल अली ने गेंद को फील करने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहे और इस पिच 1 रन बनाने का मौका मिला। तो उज़ैर लोन आते ही अब द मार्क हुए। मोहेब लिख रहे कि ही वाज ऑनलाइन, और पाकिस्तान लॉस अगेन। ये तो हारना ही था पाकिस्तानी टीम को, क्योंकि जब शर्मा जी आउट हुए थे, लेकिन वर्मा जी का पलड़ा बारी था। कल रात जबरदस्त खेला फाइनल मुकाबले में अंडर प्रेशर। चेज मास्टर तिलक द ग्रेट वर्मा, जिन्होंने दिखा दिया कि वो किस कैलिबर के बल्लेबाज है। कमाल का टैलेंट उनके पास, और शिवम दुबे ने आते ही छक्के छुड़ा दिए। लेकिन मैं समझता हूं कि अगर पड़ोसी मुल्क ने मैच में 2-3 गलतियां की, एक तो हुसैन तलत का वो कैच, ये क्रिकेट नहीं मानता है। अगर बल्लेबाज अगली या दूसरी बॉल पर ही फिर आउट होता है, लेकिन कैच गिरा दिया। उसके अलावा एक रनआउट का बड़ा सुनहरी चांस हाथ से गंवा दिया था मोहम्मद हारिस ने, और उसके बाद हारिस रूफ के खिलाफ रन बनाए वहां बल्लेबाजों ने। तो हारिस रूफ ने कल ठीक ठाक मार खाई। पहली गेंद मिडल ऑफ स्टंप पर थी और इसे फ्लिक कर दिया ऑन साइड में, उसके लेग डीप की तरफ 1 रन के लिए। यासिर खान आबिद वानी, थैंक यू डियर ब्रदर ज्वाइन करने के लिए। आसिम शबीर ने बनाया 28-29 गेंदें खेलकर। उज़ैर लोन 2 रन बनाकर नॉट आउट है। इनिंग का ये 10वां ओवर चल रहा है, जो कि आदिल ड्रोन से करवाया जा रहा है। आदिल रशीद दाएं हाथ के मीडियम फास्ट बॉलर है। ऑफ स्टंप से बाहर अगली गेंद फ्रंट फुट पर आकर इस गेंद को ड्राइव कर दिया 2 फील्डर के बीच में, लेकिन ये पॉइंट फील्डर ने बड़ी लंबी दौड़ लगाकर इस गेंद को डीप कवर पर फील्ड किया इशफाक तेली, और इस बीच 1 रन बनाने का चांस था दोनों ही बल्लेबाजों के पास। दूसरा बल्कि 2 रन बने इस गेंद पर, माफ कीजिएगा। मजमूई स्कोर 73 रन 2 विकेट के नुकसान पर। नवाशरिया 2 के बाद इस पर शॉर्ट पिच डिलीवरी कर दी और इसे पुल कर दिया है गैप दे करके। बहुत बढ़िया रियाज अहमद ने शानदार दौड़ लगाते हुए विकेट डीप में इस गेंद को फील्ड करने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहे और ये गैप में खेला गया शॉट जानबूझकर, और ये गैप का पता था वहां पे आसिम शबीर को, और उसी का फायदा लिया मिड ऑन और मिड विकेट फील्डर के बीच में। अब स्कोर 77 बढ़ता हुआ 2 विकेट के नुकसान पर। नवाशरिया 3 के बाद किसान प्रीमियर लीग वन विलेज दोगाम एडिशन फर्स्ट का ये क्वार्टर फाइनल मुकाबला, और सेमीफाइनल में कौन सी टीम यहां से जाएगी, लद्दू लेजेंड्स या फिर त्रिश टाइटंस। दोनों बेहतरीन टीमें हैं, दोनों के पास कमाल का टैलेंट है। लेकिन अगर मैं लद्दू लेजेंड्स की बात करूं तो वियन में ये टीम सेमीफाइनल हार कर आई है। उसके अलावा दुस्सू में भी इस टीम ने
हार तस्लीम कर ली सेमीफाइनल मुकाबले में ही लतपुरा वॉरियर्स के खिलाफ। अगली गेंद को पंच किया, उछाल था काफी गेंद में और हासिल कर लिया सिंगल। पांचवी गेंद पर आदिल डॉन अभी तक 8 रन कंसीड कर चुके, एक चौका, 2 सिंगल, 1 डबल। शुक्रिया अदा करना चाहूंगा मैं यहाँ की मैनेजमेंट का, ऋषि राज जो कि इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, और उनके अलावा उजैर भी शायद उनके साथी है। ये फुटवर्क के बगैर ही खड़े खड़े ओवर कवर जाने की कोशिश की, टॉप पेज लगा, गेंद थर्ड मैन की तरफ जा रही है, फील्डर गेंद के पीछे, और नदीम डार ने जब तक बाउंड्री लाइन के सिरे पर इस गेंद को फील्ड किया, वो थर्ड मैन सर्कल जो है 30 गज दायरा उसी के आसपास थे और हासिल हुए 2 रन आखिरी गेंद पर। तो 10वें ओवर के इख्तिताम पर टोटल स्कोर 80 रन, 2 विकेट के नुकसान पर रन बनाने की औसत 8 के आसपास है। जी हाँ, उजैर 4, आसिम शबीर 35 गेंदों से। इन 10 ओवर के बाद स्ट्रेचिंग टाइम आउट 2.5 या 3 मिनट का होगा, इसमें ले लेंगे हम भी वक्फा, और यहाँ दोनों टीमें यहाँ पे थोड़ा सा पानी पिएंगे और खुद को राहत देने की कोशिश करेंगे। आप बने रहे, जुड़े रहे कंग पोस्ट पर जरूर के साथ। थैंक यू वेरी मच। सर जो इस टूर्नामेंट में हुआ है मुझे लगता है
वक्त के बाद आप सबका बहुत बहुत खैर मकदम और खुश आमदीद करते हैं क्वार्टर फाइनल मुकाबले में। यहाँ दोगाम काकापुर के खेल के मैदान पर किसान प्रीमियर लीग एडिशन फर्स्ट दोगाम ऑर्गेनाइजर बाय ऋषि राज और स्पॉन्सर है इस टूर्नामेंट के पंपुश बेकरी काकापुरा। लदू पांपोर के साथ साथ जन्नत फिरदौस ने फिर से कमेंट लिखा है, लदू लेजेंड्स को कुछ फर्क फायदा है क्या ओनर से? मीर फिरदौस लदू लेजेंड्स। फिलहाल इस टीम की अगर मैं पिछले 2 मैच की बात करूं, 2 बड़े मैच जो हार करके आई है। एक तो इन्होंने दुस्सू के अंदर हार तस्लीम कर ली लेतपुरा वॉरियर्स के खिलाफ बड़े मैच में सेमीफाइनल मुकाबले में, और उसके अलावा वीएन वन विलेज टी20 कप में ये टीम सेमीफाइनल हार करके आई है और ये मैच क्वार्टर फाइनल है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है जीतना यहाँ से लदू लेजेंड्स के लिए। अगर मैं इस मैच की बात करूं तो अभी तक जो सिचुएशन है ना इस मुकाबले की, तो मैं समझता हूं बहुत बेहतर है। 12वां ओवर इनिंग का चल रहा है, 2 ही विकेट गंवाए हैं और 91 रन बोर्ड पर लग चुके हैं। तो कहना चाहिए अब इन बच्चे में इस ओवर के बाद 6 ओवर आने बाकी, यानी कि कुल मिला के 40 गेंदें अभी भी शायद बाकी है। 40 में अगर आप और 60-70 रन बनाते तो 170-175 तक यहां से जा सकती है टीम। तो कोशिश करनी होगी 175 या 170 के ऊपर ही बनाने की, तब जाकर बात बनेगी, क्योंकि एक स्ट्रांग टीम है त्रिश टाइटन जिनके पास अच्छी खासी बैटिंग में गहराई है। आदिल अली, इशफाक तेली, नदीम डार, आदिल ड्रोन, इशफाक सोफी और शबीर सोफी, ये ऐसे बल्लेबाज है जो कि किसी भी वक्त मैच की कहानी बदल सकते हैं। आदिल रशीद बॉलिंग कर रहे इस वक्त। आदिल ड्रोन के नाम से काफ़ी लोकप्रिय खिलाड़ी है, काफ़ी मशहूर है आदिल ड्रोन, जो कि आज से 1-1.5 साल पहले लंबे बाल थे इनके, लेकिन अब इन्होंने बाल छोटे कर दिए हैं। 70 नंबर की वो टी शर्ट लगाकर अपने बॉलिंग के निशान पर तैयार। 5वीं गेंद डालने के लिए इस बार फेवर में ओवर द विकेट दाएं हाथ से। इस बार बहुत ही अच्छी गेंद थी ये और कमाल का गिदर विकेट के पीछे। इशफाक सोफी का भी उछाल लेती हुई गेंद विकेट के पीछे नजदीक है इस फास्ट बॉलर के खिलाफ, और आसान नहीं रहता है वहां पे विकेट कीपर के लिए, लेकिन अच्छा तजुर्बा है विकेट कीपिंग का। एक बेहतरीन विकेट कीपर है, इस टीम के बल्लेबाज भी बढ़िया, लेकिन आज इन्होंने कैच गिरा दिया। एक आसान सा कैच था, शायद आसिम शबीर का ही वो छोड़ा गया था। ये नीचे रहती हुई गेंद करा विकेट, गोली की रफ्तार से गेंद को निकाल दिया और गेंद को रोका गया। ये बड़ी अच्छी फील्डिंग की सुकेर लेग डीप में अपने शूज से बाउंड्री लाइन के करीब फील्ड किया। पहला विकेट 43, दूसरा 69 और अब तीसरे विकेट के ऊपर भी बन चुकी है यहां से पार्टनरशिप। शब्बू जी शब्बू, उम्र की तरह बन जाओ किरदार तेरा, उम्र की तरह बन जाओ गुफ्तार तेरा। शब्बू जी थैंक यू वेरी मच शायराना कमेंट करने के लिए। 12 gone, 94 for the loss of 2 wickets. Current run rate is 7.83. Asim is not out on 45 from 38 balls और उज़ैर is not out on 10 from 8 balls. 8 from 10 balls. अगर मैं आसिम शबीर की बात करूं, ये पारी ना आज बहुत स्लो रही। 38 गेंदों में 45 बनाए और आगाज काफ़ी धीमा रहा था। 15 में उन्होंने शायद 7 या 8 रन बनाए थे। अब बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं आसिम शबीर अपने स्ट्राइक रेट को। रियाज की पहली गेंद शॉर्ट पिच डिलीवरी थी और इसे पुल कर दिया मिड विकेट डीप में शबीर सोफी के पास, और हाँ मौका मिला 1 रन हासिल करने का। इस ब्रॉडकास्ट को अब तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं हाजी स्पोर्ट्स प्रिंसिप पुलवामा, और उसके अलावा रियल एस्टेट बाय सुहेल प्रॉपर्टी डीलर कोइनबल पांपोर में इनका शॉप है। आप इनका ऑफिस है, आप जाकर इनके पास जाकर खरीदारी कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया फील्डिंग एक बार फिर कि वहाँ ऑर्थोडॉक्स मिड विकेट डीप में आदिल ड्रोन ने, और आदिल ड्रोन इस टीम के लिए ना ज़बरदस्त क्रिकेटर है। बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग और काफ़ी रन्स वो सेव करते हैं अपनी टीम के लिए। ये कंप्लीट ऑलराउंडर इस टीम के। रियाज अहमद तीसरी मरतबा बॉलिंग करने के लिए। ये रियाज शायद अपने स्पेल का दूसरा ओवर डाल रहे हैं और यहाँ थोड़ा सा क्या फंबल विकेट कीपर ने, और इस बीच इशफाक दर्द फील कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि इशफाक को ना थोड़ा सा पीछे ही रहना चाहिए। मीर लतीफ सलाम कर रहे हैं। वालेकुम सलाम लतीफ साहब।
गेट रेडी, बड़ा मैच टाई बजे के बाद आपकी तरफ आ रहा है कंग पोस्ट स्पोर्ट्स ग्लोरी पर। वहां दुस्सू के खेल के मैदान से एक तरफ रॉयल केयर क्रिकेट क्लब क्वेंबल, दूसरी टीम अल समद केयर क्रिकेट क्लब पाहरू। हाई वोल्टेज सेमीफाइनल मुकाबला, उसमें जुड़िएगा जरूर। लतीफ साहब, आज आपको तैयारी करके आना है उसी तरह जिस तरह से कल रात को आए थे तिलक वर्मा, पूरी तैयारी करके, और धोया पड़ोसी मुल्क के गेंदबाजों को उन्होंने 99 पर 2, 12.4 के बाद। तो कल के मैच के बारे में हम बात करेंगे क्योंकि यहाँ लिया गया है वक्फा और ऐसे लग रहा है कि चोट लगी है राइट हैंड को इशफाक सोफी के, और इस वजह से फिजियो अंदर आए हैं, स्प्रे दिया जाएगा। तो कल के मैच के बारे में मैं बात करना जरूर चाहूंगा कि पाकिस्तान ने पहले बैटिंग की टॉस हारकर, और शुरुआत काफी बढ़िया रही थी, दुबेदार शुरुआत मिली थी साहिबजादा फरहान और उसके अलावा फखर जमान की तरफ से। 87 रन बने थे 10 ओवर में, फिर विकेट गिरा और 113 पर गिरा दूसरा विकेट। उसके बाद विकेट के गिरने का सिलसिला थमा नहीं और ऑल आउट हुई टीम, 20 ओवर भी नहीं खेल सकी उस हाई वोल्टेज फाइनल मुकाबले में। और इसकी उम्मीद आप रख सकते हैं पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान क्रिकेट टीम से, इसी तरह खेलते हैं, आपको हैरान करते हैं वो। फिर दूसरी पारी में जब उस हदफ का पीछा करने के लिए भारतीय टीम उतरी, उनके 2 ओपनर, आज उस फाइनल में वो शुरुआत मिली नहीं, सिलोवर पर ही फंसाया गया था वहां अभिषेक शर्मा को। उसके बाद शुभमन गिल भी ज्यादा देर टिके नहीं और टॉप ऑर्डर के 3 बल्लेबाज जल्दी आउट है। लेकिन फिर पारी को संभालने के लिए शर्मा तो बाहर गए थे, लेकिन वर्मा अंदर आए और वर्मा ने ना बढ़िया खेला, तिलक वर्मा, और उसके अलावा संजू सैमसन, एक बहुत बड़ी पार्टनरशिप पनपी। उसके बाद एक और मैं समझता हूं कि जो मैच विनिंग पार्टनरशिप थी ना, वो शिवम दुबे और उसके अलावा तिलक वर्मा के बीच बनी थी। इसमें शिवम दुबे ना वो डर के बगैर खेला, कोई भी खौफ नहीं था उनको, और अच्छे स्ट्रोक लगाया उन्होंने अपने बैट से। और तिलक वर्मा नॉट आउट रहे, एक मैच विनिंग पारी खेलकर। चेज में बहुत मुश्किल होता है। 99 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। और मैं जरूर इस बात का जवाब देना पसंद करूंगा जन्नत फिरदौस साहब को, इस टूर्नामेंट के स्पॉन्सर को। फिलहाल गेंद को निकाल दिया, करारा पुल शॉट, गेंद गी विद नो टाइम, लॉन्ग ऑन फील्डर को बीट करते हुए सीधे लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। ये थोड़ा सा लिया गया वक्फा और विकेट कीपर को चेंज कर दिया गया है, इशफाक चोटिल हुए हैं। तो फिरदौस मीर साहब यही बता रहे कि क्या कोई फर्क आपको दिखा? देखिए, फर्क मुझे ये दिखा कि ज्यादा क्रिकेट अब खेल रही है ये टीम, बड़े बड़े टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट कर रही है। इससे पहले मैं देख रहा था ये टीम तो खेल रही थी, प्ले में थी, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं। और इसकी मैं इसके लिए मैं ज़्यादा दाद देना चाहूँगा इनके स्पॉन्सर फिरदौस मीर साहब को, जो कि खुद पे करते हैं, आने जाने का वो खर्चा खुद उठाते हैं, काफ़ी बैक करते, फाइनेंशियली सपोर्ट करते इस टीम को। तो हेड्स ऑफ टू दिस मैन फिरदौस मीर साहब, इसी तरह आप काम करें और हमारी बेस्ट विशेस है आपके लिए, दुआ है आपके लिए कि आप इसी तरह इस टीम को सपोर्ट करें। यंग क्रिकेटर ज़्यादा खेलते हैं इस टीम में। ये कैच आउट हुए, अपनी गेंद पर ले लिया गया कैच रियाज अहमद की तरफ से। तो कॉटन बोल्ड हुए ओज़ार लाउन, और ओज़ार इस मुकाबले में आउट हुए तीसरे विकेट के रूप में। 103 पर गिरा तीसरा, 12.5 के बाद जीशान लिख रहे हैं जन्नत फिरदौस के लिए कुछ। रियाज अहमद ने अभी तक जो बॉलिंग की है काफी बढ़िया बॉलिंग की है। पहले ओवर में 4 रन स्पेल के, और अब दूसरे ओवर में उन्होंने अभी तक 7 रन दिए हैं। तो कहना चाहिए बढ़िया बॉलिंग कर रहे हैं रियाज अहमद, और इनके अभी भी 2 ओवर बचे हुए हैं, तो बड़े क्रूशल होंगे। लेकिन बीच मैदान पर जो जोड़ी है ना, ये ओपन करने के लिए आती थी लद्दू लेजेंड्स के लिए, लेकिन आज फैसल से ओपन करवाया गया और फैसल ने बढ़िया स्टार्ट दिया। 35 रन की उन्होंने एक तबाहकुन बारी खेली अपने बल्ले से। इरफान मजीद उतरे नंबर 5 पर बैटिंग करने के लिए, द कैप्टन, द लीडर ऑफ लद्दू लेजेंड्स। 15 गेंदों में 35, 14 में 14 उज़ैर लाउन के, लेकिन ज़्यादा खतरनाक पारी रही अभी तक इस मैच में फैसल वानी की, जिन्होंने वो दूसरे ओवर में ही धोया था
नदीम डार को 4 चौके बैक टू बैक। उसके बाद ना आखिरी गेंद पर वो हवाई रास्ते के साथ गए, छक्का भी लगाया था। मुहेब लिख रही जन्नत फिरदौस लव फ्रॉम मुहेब। मुहेब ना जन्नत फिरदौस के लिए प्यार का इजहार कर रहे हैं। किसान प्रीमियर लीग दोगाम एडिशन फर्स्ट ईयर 2025 का ये क्वार्टर फाइनल मुकाबला आप देख और सुन रहे हो कुंग पोस्ट स्पोर्ट्स ग्लोरी फेसबुक पेज पर, और आप आवाज में कमेंटेटर उमर अशरफ को सुन रहे हो। दिन का पहला मुकाबला और दिन का दूसरा मुकाबला इंशाअल्लाह ताला हम कवर करने जा रहे हैं 2:30 बजे के बाद 200 क्रिकेट ग्राउंड से। मैच सेमीफाइनल है कांटे की टक्कर का, और उसमें पता चलेगा कि कौन सी टीम अब होगी फाइनल में लतपुरा वॉरियर्स के सामने। बट फिदा ने ज्वाइन किया। वालेकुम सलाम फिदा, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। आज आपको देखा मैंने जब मैं लतपुरा से होके आया इधर ग्राउंड की तरफ, ललहरा से ही आया मैं, शॉर्टकट रोड कोइनबल से यहाँ तक आने के लिए। तो राइट साइड में ग्राउंड से पहले जब मैं आ रहा था वहाँ गोरीपोरा से, तो आपको एक जगह पे मैंने देखा, आपकी बाइक देखी, तो मुझे अंदाज़ा लग गया कि आप होंगे यहीं पे। तो आप खेत में काम कर रहे थे अपने डैड के साथ, बड़ा अच्छा लगा। मैंने तो सीटी बजाई थी आपको, कॉल करना चाहता था आपको, बट मैंने सोचा कि आपको डिस्टर्ब होगा, आप इस वक्त बिजी है। तो सलामत रहो, आप खुश रहो डियर ब्रदर। बिलीव कैप्स के कैप्टन और ग्रीन पार्क क्रिकेट एसोसिएशन ललहरा के चेयरमैन भी है। कंग पोस्ट T20 कप वहाँ रवा दमा है एडिशन 9th ग्रीन पार्क के अंदर। और उसके अलावा एक लीग भी इनेकाद हुई इसी साल। उसके अब मैं समझता हूँ कि तीन कितने हो गए, 6-7 ही मैचेस बचे हुए हैं। सुपर 6 के 3 मैच, उसके बाद सुपर 3 के 3 मैच होंगे, और फिर आखिरी मैच फाइनल होगा। तो गुड लक उसके लिए कहूँगा मैं आपको। 64 टीमों का मेगा इवेंट वहाँ पे रवा दवा है, जिसके मैंने 3 या 4 मैच अभी तक कवर किए हैं। तो कब फिर से हमें बुलाएंगे इफिदा को ही पता होगा। डफर सलाम कर रहे हैं, वालेकुम सलाम डफर, क्या अजीब सा नाम है। बशरत नबी प्यार का इजहार कर रहे हैं, वालेकुम सलाम बशरत, थैंक यू डियर ब्रदर। बशरत ना हमें देख रहे हैं इस वक्त शार से, जिन्होंने ग्रीन पार्क में सैंकड़ा ठोका था आज से 5 रोज पहले। और पहले सेंचुरियन अभी भी कंग पोस्ट T20 कप ललहरा 9th एडिशन में बशरत नबी ही है। 101 रन की पारी, प्लेयर ऑफ द मैच का इन्होंने खिताब हासिल किया था। ये बैक फुट पर जाकर क्रीज की गहराई का इस्तेमाल करते हुए गेंद को लॉन्च कर दिया है। इस बार की ये गेंद आसमान से बातें करती हुई मिड विकेट के उस पार ये बुलंद वाला छक्का निकलता हुआ आसिम शबीर के बल्ले से तीसरा छक्का, और इस 6 के साथ ही 50 भी कंप्लीट कर ली है आसिम शबीर ने। 42 गेंदों में 53, 111 पर 3, 13.5 के बाद नेल्सन इज ऑन द बोट, 111 स्कोर। नेल्सन का मतलब 3 स्टंप्स विदाउट बैल्स। क्या नेल्सन पर आउट करेंगे आदिल रशीद? यहाँ पे आसिम शबीर को एक और बड़ा शॉट, दिस टाइम गोज कॉस्बी अगेन over long off, mighty hit from the weight of आसिम शब्बीर। ये दोनों ही गेंदें ओवर पिच लेंथ की पहले गलती की, ओवर पिच डाल दिया, और अब एक और गलती, एक और फुल लेंथ की गेंद जिस पर उड़ा दिया छक्का लॉन्ग ऑफ के ऊपर से। दोनों कमाल के छक्के थे। आसिम शब्बीर अब छक्कों में डील करेंगे यहां से। प्रिंस मुंतजर, वालेकुम सलाम प्रिंस, बेस्ट ऑफ लक लदू लेजेंड्स के लिए लिख रहे हैं बशरत नबी। और पट फिदा लिख रहे हैं कि जहांगीर लोन, फयाज सरवर, वैस बाबा लोन मोमिन परसों क्वार्टर फाइनल में चारी शरीफ में हमारी टीम का हिस्सा होंगे। तो सर क्या उस दिन दावत है मुझे? जावेद साहब से आप कॉल करें, जावेद साहब को आप कॉल करें, आपके प्राउड स्पॉन्सर जावेद साहब, द ग्रेट जावेद साहब फ्रॉम ललहरा। प्रिंस मुंतजर, बेस्ट ऑफ लक उसके लिए, उस बड़े मैच के लिए। बिलीव कैप्स के कैप्टन हमें अपडेट दे रहे हैं। फिलहाल गेंद को फाइन खेलते हुए दिशा दे दी है रियाज अहमद की, पहली गेंद पर हासिल कर लिया चौका फाइन लेग की जानिब इरफान मजीद ने। और इरफान भी अब पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं। इरशाद एम, वालेकुम सलाम इरशाद साहब।
कुल्लू से हमें देख रहे हैं इरशाद अहमद। 15वां ओवर अब डलवाया जा रहा है रियाज अहमद से, और रियाज अपने कोटे का कर रहे तीसरा ओवर इस पार। बढ़िया पॉल शॉट, वन बाउंस इन फ्रंट ऑफ स्केल फील्डर, और दौड़ने की भी जरूरत महसूस की ही नहीं। दोनों ही बल्लेबाजों ने जानते थे इस स्ट्रोक में जान है, और ये बाउंड्री के बाहर ही है। 2 गेंद पर लगातार 2 चौके, बट फिदा जी कंफर्म उसने बोल दिया मुझे, तो अच्छी बात है। अगर उस दिन फ्री होंगे तो जरूर आपकी टीम का वो फाइनल कवर करेंगे हम, वो मैच कवर करेंगे हम। राजा इकबाल, वालेकुम सलाम राजा जी, ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। 125 पर 3, 14.2 ओवर की गेंदबाजी के बाद इस बार इनसाइड आउट स्ट्रोक ले गए, लेकिन गेंद को टाइम नहीं कर पाए अच्छे से इरफान मजीद। गेंद को मिड ऑफ पर ही फील्ड किया गया और 1 रन बनाने का चांस मिला। राजा इकबाल आपका वेलकम करते हैं, वन ऑफ द सीनियर क्रिकेटर फ्रॉम शार देखने के लिए थैंक यू। ये 2 सीनियर क्रिकेटर्स शार से देख रहे हैं, एक बशरत नबी डार और उसके अलावा राजा इकबाल भी जुड़ चुके हैं। रियाज की अगली गेंद इस पर ऑफ स्टंप से बाहर नीचे रहती हुई कट किया इसे, और सीधे कवर फील्डर के पास जिन्होंने गेंद को फील्ड किया। 1 रन का और इजाफा। ये 2 चौकों के बाद रियाज ने 2 सिंगल्स कंसीड कर लिए हैं। अब स्कोर तेजी के साथ बढ़ता हुआ 127 पर पहुंचा है 3 विकेट के नुकसान पर। इनिंग का ये 15वां ओवर चल रहा है। अब सामना करेंगे इरफान मजीद। इरफान ने उठा दिया गेंद को, लेकिन सीधे आदिल ड्रोन के हाथ में, मिड ऑन डीप में, उन्होंने कोई गलती की नहीं। विकेट मिला इरफान मजीद का। इरफान आउट हुए 9 रन बनाकर। 127 पर गिरा ये 4था विकेट, और रियाज के खाते में दूसरी। ये नासिर कुमार से भी बात चल रही है, तो एक पैकेट टीम, एक स्ट्रॉन्ग टीम ब्लू कैप्स लेकर के जाएगी चारी शरीफ क्रिकेट ग्राउंड के अंदर। तो मजा आएगा उस दिन, और मजा आएगा जब आपके दोस्त कमेंटेटर उमर अशरफ साथ में होंगे, तो फिर अलग ही चस आएगी उस दिन उस मैच को कवर करने के लिए। फिदा, क्या ख्याल है आपका? मुहैब, a great leader is one who knows the way, who goes the way and who shows the way. Absolutely right, man. Here is our captain Irfan Majid leading from the front. Love you, Kaptana. Captain out way. 9 रन बनाकर, और अब सफान मीर अंदर आए हैं नंबर 6 पर बैटिंग करने के लिए। रियाज ने अभी तक 2 विकेट हासिल कर ली है, 21 रन बनाकर वो नॉट आउट है। और आज ग्रीन पार्क में क्या मैच है, और ग्रीन पार्क को ना मैच के बगैर ना छोड़िए किसी दिन, अच्छा नहीं लगता। दुल्हन की तरह सजाया आपने उसको, तो मैच तो होना चाहिए वहां पे। तो कंफर्म करें आप, मुझे अपडेट दे दे किस टीम का आज मैच है वहां पे। 127 से 4 विकेट का नुकसान पर 14.5 के बाद रियाज ने विकेट निकाल दी, और अब सफान अंदर आए हैं नंबर 6 पर बैटिंग करने के लिए। आसिम शबीर ने 60 बनाए 44 गेंदें खेलकर। यावर यूसुफ साहब ने ज्वाइन किया है, 11 स्टार्स लद्दू के कैप्टन। पोर डिसीजन टू ब्रिंग सफान इंस्टेड ऑफ हैविंग आबिद अल्ताफ। ये उनका मानना है कि आबिद अल्ताफ को अंदर आना चाहिए था। अभी तक जो बल्लेबाज आउट हुए हैं, फैसल ने 35, मुदस्सिर 6, 14 उजैर लॉन, इरफान मजीद ने 9 रन बनाए हैं, और विकेट पर अभी भी नॉट आउट है आसिम शबीर 60 रन बनाकर। सफान ने खाता खोला पहली गेंद पर, 15 गॉन, 128, 4 विकेट के नुकसान पर। अब 3 ओवर का खेल बचा हुआ इस पहली पारी में केवल, और यहां से देखते कि ये बचे हुए 3 ओवर किन से डलवाए जाएंगे। आदिल अली को यहां पे बुलाया जा रहा है बॉलिंग करने के लिए। आदिल अली 31 मैच, 37 विकेट्स, बेस्ट बॉलिंग 4, और 5 विकेट हॉल अभी तक नहीं हासिल कर चुके हैं अकॉर्डिंग टू क्रिक हीरोज अपने कैरियर में। यंग है, नौजवान है, और काफ़ी सलाहियत है इनमें बैटिंग करने की भी। फिलहाल बॉलिंग करने की अच्छी ज़रूरत है यहाँ से इन बचे हुए 3 ओवर्स में। कितना होगा स्कोर? 150 के पार ही जाना होगा यहाँ से। पहली गेंद नीचे रहती हुई, और सीधी भी रही, टर्न हुई नहीं। ये बल्लेबाज ना टर्न का इंतजार कर रहे थे। गेंद टिप्पा खाने के बाद सीधे गई विकेट कीपर के पास। दूसरी मर्तबा इस ओवर में इस पार कट कर दिया गेंद को, इंतजार करते हुए कवर फील्डर को बीट तो पहले किया, और अब लॉन्ग ऑफ फील्डर को भी
बीट करने में कामयाब हुए। गेंद की कवर बाउंड्री लाइन के बाहर, छनछनाती हुई 4 रनों के लिए सफान के बल्ले से निकलता हुआ पहला चौका। मीर सफान 5 पर पहुंचे 3 गेंदों का सामना करने के बाद 132 पर 4, 15.2 ओवर की गेंदबाजी के बाद यह है लेखा जोखा अभी तक का इस पहली पारी का। आदिल अली अगली मर्तबा इस पार ओवर फाइन लेग, हो खिलवाड़ कर रहे हैं आदिल अली के साथ। टर्न हो रही थी गेंद, लेग स्टंप के बाहर निकल रही थी और बाहर ही भेज दिया बाउंड्री के। फाइन लेग फील्डर के सर के ऊपर से गेंद की चौके के लिए हवा में रही, लेकिन सैफ शॉट था ये सफान मीर का। और मीर आज तैयारी करके आए हैं पूरी तरह से, यहां से डेथ है उसमें बढ़िया रन्स बनाने हैं। अरबाज खान, अरबाज लेफ्टी ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। मीर निसार हंस रहे हैं किस बात पे सर, आपको हंसी आ गई। और अफान सफान मीर ना आनंद फानन में पहुंचे 9 रन पर 4 गेंदों का सामना करने के बाद। 136 बोर्ड पर लग चुका है, 2 चौके बैक टू बैक लगे हैं, लेकिन इस गेंद पर मिलेगा सिंगल। बट फिदा डोंट वरी ब्रदर, आई हैव टॉक्ड टू स्पॉन्सर, योर एवरल इज कंफर्म्ड। तो अच्छी बात है सर, अगर टाइम होगा तो जरूर मिलेंगे चारी शरीफ के खेल के मैदान पर, जहां बड़ा मैच खेलने जा रही है चारी शरीफ प्रीमियर लीग का। फिलिप कैप्स लहरा जिनके पास स्ट्रॉन्ग टीम नजर आ रही है, जैक लॉन, सरवर फैयाज और उसके अलावा न्यासर कुमार के साथ भी कैबिनेट मीटिंग में बैठे हुए इस वक्त कैसर जावेद साहब, खास बटन ऑफ बट फिदा। तो बेस्ट विशेस मेरी तरफ से आपको सर हमेशा। 138 पर 4 इनिंग का ये 16वां ओवर चल रहा है, आखिरी गेंद इस ओवर की। इस बार लगा टॉप एच, लेकिन गेंद फाइनली की तरफ आ रही है और इसे फील किया गया जरूर यहां अमजद दौरा। और उससे पहले दोनों ही बल्लेबाजों ने दौड़कर 2 रन पूरे कर लिए। 2 रनों की मदद से अब स्कोर बढ़ता हुआ आगे। मजमूवी 140 बोर्ड पर लग चुका है 16 ओवर के बाद। 4 बल्लेबाज बाहर गए हैं। सफान 12, 200 की स्ट्राइक रेट से सफान इस समय रन बना रहे हैं। अब इन बचे हुए 2 ओवर्स में अगर 20 बनाएंगे तो 160 बनेगा, अगर 30 170, अगर 40 फिर 180। तो कोशिश होगी कि ज्यादा से ज्यादा स्कोर करें अब इन बची हुई 12 गेंदों पे ये दोनों ही बल्लेबाज। आसिम ने 61 रन की अभी तक बढ़िया पारी खेली है। अब इस पहली पारी को ना बढ़िया फिनिशिंग टच देना होगा। पहली गेंद आसिम ने मिस टाइम शॉट खेला, हवा में गेंद और जाकर गिरी खाली इलाके में, विकेट 30 गज दायरे के अंदर ही। और इसे दौड़ लगाकर उठा करके थ्रो किया जरूर विकेट कीपर के पास, गेंदबाज नहीं, लेकिन उससे पहले अच्छी तेज दौड़ लगाते हुए दोनों ही बल्लेबाजों ने दूसरा भी रन पूरा कर लिया। शुरुआत हुई डबल के साथ इस ओवर में 142 बढ़ता हुआ मजमूबी स्कोर लादो लेजेंड्स का टॉस जीतकर पहले बैटिंग करके क्वार्टर फाइनल मुकाबले में सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए 2 टीमों के बीच ये जंग छिड़ चुकी है। आज थोड़ा सा लेट ये मैच शुरू हुआ और इसकी जो टाइमिंग थी वो 10 बजे के आसपास थी, लेकिन 11:30 के आसपास मैच शुरू हुआ। उसकी वजह कि त्रिश टाइटंस की टीम थोड़ा सा लेट आई। लादो लेजेंड्स भी 10:30 के आसपास उन्होंने रिपोर्ट किया यहाँ पे। तो इस वजह से इस मैच को ना 18 ओवर्स पर ही मुकर्रर किया गया है। और अगर कोई दुस्सू गंगपोश T20 कप से हमें देख रहा है, अल समद पहरू के कोई खिलाड़ी या फिर RCC कनबल के कोई खिलाड़ी, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आज आप कॉम्प्रोमाइज़ कीजिएगा। आज मैं थोड़ा सा लेट आऊँगा, 2:30 बजे के आसपास ही पहुँचूँगा इंशाल्लाह ग्राउंड पे। तो अगर आप 2:30 बजे भी मैच शुरू करते हैं ना तो 3 घंटे में मैच फिनिश होगा। तो 5:30 या 6 बजे के आसपास भी अगर फिनिश होगा तो नॉट बैड, फिर भी ठीक है। तो अल समद के कैप्टन खान शफात से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि मैं माजरत खाऊं, थोड़ा सा लेट में आऊंगा आज आपको थोड़ा सा कंप्रोमाइज करने की जरूरत है हमारे साथ। एक और बढ़िया टाइम किया गया स्ट्रोक, हाथ खोले, जड़ दिया चौका ऑफसाइड में। क्या कहने इस स्ट्रोक के, पहले कवर को बीट किया, उसके बाद लॉन्ग ऑफ फील्डर को भी हिलने का मौका दिया नहीं सफान मीर ने। ये सफान ने इस इलाके में एक और बाउंड्री हासिल कर ली है। सफान का स्कोर अब 16 गेंदों का सामना करने के बाद 147 बोर्ड पर 4 विकेट के नुकसान पर इनिंग का ये 17वां ओवर चल रहा है। अब इस ओवर के बाद 1 ओवर बचा हुआ है। अक्रॉस द लाइन आड़े बैट के साथ मारने का प्रयास,
रियाज ने अभी तक जो बॉलिंग की है 29 रन देकर 2 विकेट हासिल कर ली है। वो अपने स्पेल का आखिरी ओवर फेंक रहे हैं और इस ओवर में अभी तक 7 ही रन बने हैं, तो कहना चाहिए अच्छी बॉलिंग रियाज कर रहे हैं। क्या 7 के साथ ही ओवर फिनिश करेंगे? जी हाँ, वेल 17 डन। लव द लेजेंड्स 147 4 विकेट के नुकसान पर अब आखिरी ओवर शायद शबीर सोफी से ही डलवाया जाएगा। शबीर सोफी के फिगर 49 विकेट्स अभी तक वो हासिल कर चुके हैं। और अगर मैं क्रिक हीरोज के बगैर इसके आंकड़ों की बात करूं ना तो काफी जबरदस्त क्रिकेटर है। लंबा चौड़ा तजुर्बा, अच्छा खासा अनुभव उनके पास है। 50 के साल के आसपास इनकी उम्र है, लेकिन अपने इस जीवन में ना इसने काफ़ी क्रिकेट खेली है। अगर मैं बयान करूं तो मेरे पास उतना टाइम है नहीं इस वक्त। दाढ़ी भी सफ़ेद होगी अब इस बंदे की, लेकिन अभी भी वो फिट है माशाल्लाह। क्रिकेट अभी भी खेल रहे हैं, बॉलिंग भी बढ़िया करता है, फील्डिंग भी वो शानदार करता है, और बैटिंग का तो क्या ही कहना। आखिरी ओवर इस पहली पारी का, डाउन द चार्ज और डाउन द ग्राउंड के इस बार सीधे लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक अगनचुपी छक्का निकलता हुआ पहली गेंद पर वार कर दिया शबीर सोफी के खिलाफ इस यंग टैलेंटेड क्रिकेटर आसिम शबीर ने। आसिम का स्कोर अब 70 बढ़ता हुआ 48 गेंदों का सामना करने के बाद, और इस 6 के साथ ही 150 का आंकड़ा इसी के साथ छू लिया है। पहले बैटिंग करके टॉस जीत कर लव द लेजेंड्स की टीम ने अब बची हुई 5 गेंदें, और अगर आप 5 गेंदों में 15 बनाते हैं तो ये तब भी 170 के आसपास पहुंचेगी टीम लव द लेजेंड्स। गेंद को लाने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है कि गेंद ना बाउंड्री के काफ़ी बाहर गिरी, काफ़ी दूर जाकर गेंद गिरी, और ये तेज स्ट्रोक था, इसमें काफ़ी ताकत और उसके अलावा नज़ाकत भी थी। दोनों चीज़ें इस स्ट्रोक में थी, और सीधे बैट के साथ लिया गया ऑफ स्टंप पर इस गेंद को। थोड़ा सा कदमों का इस्तेमाल किया, लाजवाब छक्का आसिम शबीर के बल्ले से। 153 4 विकेट के नुकसान पर शबीर सोफी अभी तक 23 रन दे चुके हैं। विकेट भी उन्होंने एक हासिल कर लिया है। दूसरी गेंद शबीर सोफी की, एक और कमाल का छक्का निकालता बाउंड सेट में आसिम शबीर के बल्ले से। ये आसिम यंग है, लेकिन यंग क्रिकेटर ना उस तजुर्बेकार गेंदबाज को मार रहे, और ये बिल्कुल भी पसंद कर नहीं रहे हैं शबीर सोफी। काफ़ी ज़्यादा निराश अपनी बॉलिंग से। लद्दू पांपोर, लव यू आसिम शबीर, पटाखे फोड़ रहे हैं। आखिर में अब जाकर आतिशबाजियां हो रही है बल्ले से यहाँ पे आसिम शबीर के। इस बार थोड़ा सा नीचे रही गेंद, एक और बड़ा हिट लगाने की कोशिश की थी, और इस बार रन लिया ही नहीं आसिम शबीर ने। ये रन लेना चाहिए था आसिम को, कि सफान भी अच्छे टच में है। 160 की स्ट्राइक रेट है सफान के पास। चौथी गेंद इस ओवर की, इस बार ऑफ स्टंप की काफी बाहर। क्लोज कॉल अंपायर की जानिब से, डॉट डिलीवरी का यहां पे इशारा करते हुए एक और डॉट। अब जाकर ना वो लेंथ पकड़ ली है शबीर सोफी ने। 2 छक्कों के बाद 3 गेंदें लगातार डॉट हुई। एक और गेंद डॉट, लेकिन इस बार कर दी गलती विकेट कीपर ने, और रन मिलेगा। एक नहीं बल्कि दूसरा भी अब पूरा करेंगे आसानी के साथ। तो 161 बना लिया 18 ओवर खेल के लव द लेजेंड्स की टीम ने, और 165 रन का दब मिला है 18 ओवर में। 108 गेंदों में 161 बनाने सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए त्रिश टाइटंस की टीम को नॉट आउट रहे। 53 गेंदों से 78 रन की पारी अपने बल्ले से के लिए वहां पे आसिम शबीर ने, और सफान भी आउट हुए नहीं 16 रन बनाकर 10 गेंदों से। अब दूसरी पारी में आपके साथ मुलाकात होगी। शेख जहूर साहब थोड़ा सा लेट आपने ज्वाइन किया है। जी हाँ, आज हमें सेमीफाइनल को कवर करने के लिए जाना है, लेकिन इस मैच को फिनिश करने के बाद ही 2:30 बजे के आसपास हम ग्राउंड रिपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह। दूसरी पारी में हम आपके साथ फिर से जुड़ जाएंगे ठीक 5 मिनट के बाद। तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह के बाद जुड़िएगा जरूर। दूसरी पारी में आदिल अली, इशफाक सोफी और शबीर सोफी किस तरह से उतरेंगे इस हदफ का पीछा करने के लिए। 162 रन का टारगेट। हम यूं गए और यूं आए। बाय बाय, लव यू ऑल।